आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज दोबारा से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि जिसका नाम है एनसीबी सुपर प्रीमियम, ये केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का है। तो उसमें आपका एक जो बेनिफिट है वो मैं एक बार आपको, जो फीचर्स हैं पॉलिसी के, वो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट कि आपको आसानी होगी डिसीज़न लेने में। तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो सबसे पहले जो रूम रेंट आपको मिलेगा वो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम। दूसरा, आईसीयू पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, आईसीयू इसका एक्चुअल ही मिलता है। उसके बाद एक रीस्टोरेशन बेनिफिट होता है जो कि अमूमन सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ में मिलता है, लगभग। तो रीस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एग्जाम्पल एक 10 लाख रुपीज़ का कवरेज लिया और 10 लाख रुपए ख़त्म होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख और देती है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। साल में एक बार मिलता है इस प्लान के अंदर में। सम इंश्योर्ड वो 10 या 5 आप कुछ भी ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा या उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रीस्टोरेशन बेनिफिट एक बार मिलेगा और वो सेकेंड इलनेस के लिए मिलेगा, नॉट फॉर सेम इलनेस। ये क्या है मैं एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिसी के अंदर में 2 मेंबर हैं, सेल्फ और स्पाउस। अब मान लीजिए हमने सम इंश्योर्ड अमाउंट लिया 5 लाख का, तो हस्बैंड ने, एग्जाम्पल के तौर पे हस्बैंड ने 5 लाख रुपए ख़त्म कर लिया और वो एग्जाम्पल उन्होंने डेंगू की वजह से यूज़ किया। तो अगर सेम ईयर में उनको दोबारा से डेंगू ही होगा तो कंपनी रीस्टोरेशन बेनिफिट नहीं देगी उनको, बट सेकंड पर्सन को कुछ होगा किसी भी डिसीज़ के लिए तो मिल जाएगा, और सेम पर्सन को सेकंड डिसीज़ के लिए मिल जाएगा, नॉट फॉर सेम डिसीज़। तो ये है रीस्टोरेशन बेनिफिट जो कि एक ही बार मिलता है एनसीबी सुपर केयर वाले प्लान के अंदर में। उसके बाद पॉलिसी के अंदर में एक बेनिफिट मिलेगा, वो है नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस इस पॉलिसी में, जो इसका नाम है एनसीबी सुपर प्रीमियम, इसमें 150% तक मिलता है, 150%। वो कैसे होगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल प्लान लिया सम इंश्योर्ड अमाउंट 10 लाख का, तो फर्स्ट ईयर जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो मिलेगा 60% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। तो 10 लाख का 60% 6 लाख हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से आपने कोई क्लेम नहीं किया तो फिर 60% नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो 2 बार 60% मिला। उसके बाद बेसिक सम इंश्योर्ड का 10% 3 बार और मिलेगा। तो आपका जो टोटल, अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और आपने 5 ईयर्स कोई क्लेम नहीं किया, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ये वाला पॉलिसी का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 25 लैक्स। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर में को पेमेंट जीरो है, मतलब 100% कंपनी कवर करती है एज़ पर इंश्योरेंस कंपनी। को पेमेंट नहीं है, मतलब कुछ पॉलिसीज़ में ऐसा होता है कि 80% इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, 20% आपको देना पड़ता है, उसको को पेमेंट कहते हैं। तो इस पॉलिसी में को पेमेंट नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी में 30 डेज़ का है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो एक्सपेंस किए थे और उसी डिसीज़ की वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उदाहरण जैसे मान लीजिए हमें कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ, हम किसी डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन दिया, हमने वो मेडिसिन खाए, ठीक नहीं हुए, फिर दोबारा गए, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, वो उसमें कुछ डायग्नोस हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। ये रीएम्बर्समेंट होता है और वो 30 डेज़ का पॉलिसी के अंदर में कवर है इस पॉलिसी में। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब हम घर पे आ जाते हैं, वहाँ जो हमारा मेडिसिन चलता है, जिस डिसीज़ की वजह से हम डिस्चार्ज हुए हैं उसी डिसीज़ से रिलेटेड, तो वो 60 डेज़ तक का जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा, और ये पार्ट भी आपका रीएम्बर्समेंट ही होता है। उसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे डिसीज़ जो एडवांस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, ड्यू टू एडवांस एंड टेक्नोलॉजी, वो लेस देन 24 आवर में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाती है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और आपको बोल देना चाहूँगा कि आपने मान लीजिए मेरे वीडियो को देखा सुना या किसी और के वीडियो को देखा सुना और उससे आपको एक तरह की जानकारी हुई, लेकिन जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, हो सकता है कि आप इसे बहुत समय के बाद देख रहे होते हैं, हो सकता है कि जब आप इसे देख रहे होते हैं इस प्लान में बहुत सारे चेंजेस आ गए होते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, सो दैट आपको
अपडेटेड न्यूज़ मिल जाती है, अपडेटेड पूरी जानकारी हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसे ले सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता रहूँगा कि हमेशा अपडेटेड प्रोडक्ट के भी वीडियोस बनते रहें। उसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद में आता है एम्बुलेंस कवरेज, जो कि इस पॉलिसी के अंदर में 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस कवरेज मिलता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग इलनेस कवर, अगर पॉलिसी लेने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी प्रॉब्लम है या उनका कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसे ज़रूर पॉलिसी में मेंशन करके पॉलिसी को लें। दूसरा, अगर कोई इस तरह का हैबिट है जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ और हैबिट हैं, लाइफस्टाइल हैबिट, तो उसको भी मेंशन करके पॉलिसी में लेना चाहिए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम 4 साल के बाद कवर करेंगे। इस पॉलिसी में वो 4 ईयर के बाद कवर होता है। इसके अलावा भी वेटिंग पीरियड होते हैं, वो आप किसी और वीडियो में देख लीजिएगा। वेटिंग पीरियड 3 तरह के होते हैं। उसके बाद पॉलिसी में आपको एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप और मिलता है, और ये आपको वंस एवरी ईयर मिलता है, साल में एक बार मिलेगा। एक फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा, उसका कोई अमाउंट निर्धारित नहीं है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा। उसमें कुछ टेस्ट लिखे होते हैं, अगर आप पॉलिसी वर्डिंग में जाएंगे तो वहाँ कुछ टेस्ट लिखे होंगे कि सो एंड सो टेस्ट आपको मिलते हैं, तो वही टेस्ट आप करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने जब आपकी पॉलिसी आप ले लेते हैं तो वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके अपना शेड्यूल करवा सकते हैं कि मुझे ये फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप चाहिए। तो जो पॉलिसी के अंदर में टेस्ट लिखे हुए हैं उसके अनुसार आपको फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप मिल जाता है। तो यहाँ तक था इसके ये फीचर्स जो मैंने आपको बताए। इस प्लान का नाम है केयर, अभी कंपनी का नाम है, और प्लान का नाम है NCB सुपर प्रीमियम, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट आता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपकी हेल्प हो सके। यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।